नमस्कार। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही पर राज्य में 2 दिनों का शोक। 160 से ज्यादा लोगों की मौत। सेना की मदद से राहत और बचाव का काम जारी। कई राज्यों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। मुख्यमंत्री पी विजयन ने की समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड की घटना पर राज्यसभा में शोक संतप्त परिवारों के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदनाएं। कहा, केंद्र सरकार ने घटना से 7 दिन पहले ही केरल सरकार को दे दी थी इसकी पूर्व चेतावनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए 11 लाख करोड़ रुपए। कहा, बजट में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर किया गया फोकस। भाजपा का कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल। कहा, जाति पूछना अपमान है तो देश में जातिगत जनगणना कैसे कराएंगे। कांग्रेस के जातीय सर्वे की मांग पर भाजपा का हमला। सांसद संबित पात्रा ने कहा, जब अनुराग ठाकुर ने बिना किसी का नाम लिए बोला तो केवल एक व्यक्ति को ही लगा क्यों बुरा। दिल्ली में कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। अदालत ने पूछा, एमसीडी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं। 30 हजारी कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। विवादित प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर की यूपीएससी ने उम्मीदवारी रद्द की। भविष्य की सभी परीक्षाओं चयनों से स्थायी रूप से किया गया प्रतिबंधित। उपलब्ध अभिलेखों की जांच के बाद यूपीएससी ने खेड़कर को नियमों के उल्लंघन का पाया दोषी। और पेरिस ओलंपिक में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अंतिम 16 में। निशानेबाजी में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल ने फाइनल में बनाई जगह। तीरंदाज दीपिका कुमारी और टेबल टेनिस में सृजा अकुला भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और सबसे पहले खबर है झारखंड से। जी हां, भारत सरकार की जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर नल से जल, इसका झारखंड के गिरिडीह में बुरा हाल है। जिले में राज्य की सरकारी तंत्र की उदासीनता की वजह से करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रही है। झारखंड से दिवाकर कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। जल जीवन मिशन लोगों को शुद्ध जल पहुंचाने की भारत सरकार की बड़ी मुहिम। हर घर नल से जल योजना का झारखंड में बुरा हाल। झारखंड में सरकारी तंत्र की उदासीनता से दम तोड़ रही है योजना। त्रस्त जनता कर रही है सख्त कार्रवाई की मांग। झारखंड में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों की प्यास नहीं बुझी। गिरिडीह में जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी का आरोप। गिरिडीह में सफेद हाथी साबित हो रही है जलापूर्ति के लिए बनी पानी की टंकी। कहीं ड्राई जोन में जल मीनार का निर्माण तो कहीं नल से नहीं आ रहा जल। ग्रामीणों ने जल मीनार की आरती उतार जताया विरोध। झारखंड में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। जल जीवन मिशन के जरिए गिरिडीह में बना ये जल मीनार सफेद हाथी साबित हो रहा है। यहाँ के लोग इस योजना में बंदर बांट का आरोप लगाते हुए अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। यहाँ पानी टंकी 1 वर्ष से बनकर तैयार है, लेकिन उससे जलापूर्ति नहीं हो रही है। सफेद हाथी साबित हो रहे जल मीनार की ग्रामीणों ने आरती उतारकर विरोध जताया। स्थानीय लोग कहते हैं कि उनके घरों तक पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन संवेदक मालामाल हो गए। सारा पाइप ऐसे पड़ा हुआ है, पानी धरातल पे कोई काम हुआ नहीं।
और मालूम हुआ है कि सारा जो पैसा है 100% 28 करोड़ रुपए का जो लागत है इनका सारा निकल चुका है और ये सारा पैसा संवेदकों का भेंट चढ़ गया। जो धरातल पे काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, एक बूंद भी लोगों के घर तक नहीं पहुंचा पानी। जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि यह योजना कागजों पर सिमट कर रह गई है। स्थानीय भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा और इलाके के उप प्रमुख सवा अंजुम ने इस मामले में तंत्र की उदासीनता पर निशाना साधा। ये पानी का टंकी बन के खड़ा है और विभागीय उदासीनता के कारण, संवेदक की लापरवाही के कारण अब तक ग्राम पंचायत छोटकी खरडिया के लोगों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो पाया है। सिर्फ देखने के लिए इतना बड़ा टंकी कर दिया गया है और हमको बहुत दुख है इस बात का कि मतलब सिर्फ हाथी के दांत है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी इस मामले में मुखर हैं। झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह भी खुले शब्दों में यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह योजना जिले में दम तोड़ रही है और पूरी तरह से यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। घटिया सामान की आपूर्ति हो रही है, जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है उससे नहीं कराया गया है और जो काम है कहीं पर ड्राइव बोर में पानी पाइप लगा दिया गया, कहीं पर बिना कनेक्शन जुड़े हुए ही स्टैंड पोस्ट लगा दिया गया है, कहीं टंकी नहीं बनाया गया। कुल मिला के 90% जल योजना ध्वस्त है, फेल है। जिस उद्देश्य से सरकार का करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ है वो पूरा नहीं हुआ है और इसमें जांच होनी चाहिए। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी गिरिडीह में एक समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिले में नल से जल योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने भी यहां अनियमितता का आरोप लगाया था। आज जितने भी पानी टंकी बने हैं, निर्माण हुआ, 1 महीना अगर किसी में पानी मिला होगा तो मिला होगा, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। काम की क्वालिटी बहुत ही खराब है। अगर गुणवत्ता की जाँच की जाए तो बहुत खराब है, यानी भयंकर बड़े पैमाने पर इसमें लूट है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड समेत देश भर में जल जीवन मिशन के जरिए लोगों को शुद्ध जल पहुंचाने की बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन झारखंड में तंत्र की उदासीनता से यह धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। जल है तो कल है, यह हम सब जानते हैं और इसी सोच को लेकर केंद्र सरकार हर घर नल जल योजना लेकर आई, लेकिन गिरिडीह में तंत्र की उदासीनता और संवेदकों की लूट की वजह से यह योजना जल मीनारों तक ही सीमित रह गई है। अपने सहयोगी रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। तो ये दिवाकर की ग्राउंड रिपोर्ट आप झारखंड से देख रहे थे। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में लगातार जवानों को सफलता मिल रही है और छत्तीसगढ़ में नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। हमारे सहयोगी सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ के बस्तर से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बैकफुट पर आए नक्सली। प्रशासन की रणनीति और गृह मंत्री के एक्शन से हो रहा है माओवादियों का सफाया। नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज। साल 2024 नक्सलियों के लिए काल बनकर आया सामने। इस साल 140 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने किया एनकाउंटर में ढेर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ 3 बड़े ऑपरेशन हुए सफल। जवानों के खौफ से सैकड़ों नक्सली कर चुके हैं सरेंडर। बस्तर में लगातार लाल आतंक को पीछे ढकेलने का काम जारी है। पूरे बस्तर में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शासन और प्रशासन लगातार नक्सलियों पर नकेल कसने में जुटा हुआ है। पुलिस के डर से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। एक तरफ जहां अलग अलग मुठभेड़ों में नक्सलियों को जवानों के द्वारा मार गिराया गया है, वहीं दूसरी तरफ जवानों के खौफ से और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगातार बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। बस्तर में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत इस साल 7 महीने में 140 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, तो वहीं 553 नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 500 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मैं 2018 में वो गया था, तो जाने बाद फिर 2 साल काम किया, तो फिर गांव में घर में माँ बाप पूरा तबीयत खराब होने से चक्कर में मैं फिर घर भाग के आया। आने के बाद घर में रह के तो 1 साल वहाँ वेट किया हूँ। तो उसके बाद फिर सिलेंडर का मतलब वो लोन वाला सिलेंडर कर रहे बोल के यार बात सुना, तो फिर इधर आ गया। फिर उधर से आने के बाद यहाँ पे सिलेंडर होने के बाद फिर हम लोग यहाँ
घर मिला, दुआर मिला। यहाँ अभी रेडियो में, यहाँ समाचार पेपर में हम लोग देखते थे, फिर भी हम लोग को मौका नहीं मिल रहा था। वहाँ पर बहुत दिक्कत है, नक्सली में घूमना, जंगल में भटकना, मरते और मिलने का भी मौका नहीं मिलता था। और वहाँ पर जो कैडर रहते हैं माओवादी, उनको भी हम लोग हमारा समस्या उन लोगों के पास पहुँचाते थे। हम लोगों को घर में ऐसा ऐसा है, हम लोगों को थोड़ा घर में मिला दो। उन लोगों से, परिवार से भी बताने से इन लोगों का माओवादी वहाँ का, उन लोग भी यहाँ आकर मिलते हैं। मेरे को भी यहाँ आने के बाद अच्छा हो रहा है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर तक माओवादियों में खौफ का साया पसरा है और माओवादी अब बस्तर में जान की भीख मांग रहे हैं। बस्तर में लगातार हो रहे नक्सलियों के सफाये से जवानों का जोश हाई है। विकास की राह में दशकों से रोड़ा बने नक्सलियों के खिलाफ गांव वाले भी आवाज बुलंद करने लगे हैं। वर्ष 2024 में विगत 7 महीने में विभिन्न प्रकार के अपराध में शामिल 553 से अधिक माओवादी कैडर की गिरफ्तार भी की गई। इस प्रकार माओवादियों के खिलाफ बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए और शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर 500 से अधिक माओवादी कैडर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण भी की गई और आगामी समय में भी माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जाकर माओवादी गतिविधि को अंकुश लगाने के साथ साथ क्षेत्र की जनता के मनसा अनुरूप विकास कार्य को भी गति प्रदान की जाएगी। बस्तर के जिन जंगलों में माओवादी जहां खुद को सेफ मानते थे, उन जंगलों में अब जवानों के बूट की धमक सुनाई पड़ने लगी है। जवान नक्सलियों के सेफ जोन कहे जाने वाले अबूझमाड़ में भी दस्तक दे रहे हैं। लाल आतंक का खौफ बस्तर में खत्म हो रहा है। नक्सलवाद से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक के इतिहास में इतनी तेजी से लड़ाई कभी नहीं हुआ नक्सलवाद के खिलाफ में। आज 6 महीने के अंदर में ही हम लोग करीब 142 नक्सलियों को धराशायी करने में सफल हुए। 1000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है और लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक करीब 32 सुरक्षा कैंप स्थापित कर चुके हैं और आने वाले समय में 29 और सुरक्षा कैंप स्थापित करने वाले हैं। अप्रैल महीने में ही 3 बड़ी कार्रवाइयों को पुलिस जवानों ने अंजाम दिया है। इसका परिणाम है कि पिछले 4 महीनों में 200 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। बस्तर में लगातार चल रहे ऑपरेशन का फायदा जवानों को मिल रहा है। जवानों के डर से बड़ी संख्या में माओवादी हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बस्तर दौरे पर कहा था, या तो नकली हथियार डालें या गोली खाने के लिए तैयार रहें। नक्सलियों के लगातार खात्मे से बस्तर में विकास की रफ्तार बढ़ रही है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वायनाड में भूस्खलन ने मचाई भारी तबाही। केरल की लेफ्ट सरकार पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, केरल सरकार ने नजरअंदाज की चेतावनी। भूस्खलन के बाद चर्चा में गाडगिल रिपोर्ट की अनदेखी करने का सरकारों पर आरोप।
देखिए तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा। अगर रहते सावधान तो बचती वायनाड में कई जान। शाम 7:30 बजे। और अब खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में विपक्षी नेताओं की हत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा है। बसपा नेता आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद भाजपा नेता को मौत के घाट उतार दिया गया। तमिलनाडु में इसके बाद व्यापक स्तर पर स्टालिन सरकार की आलोचना हुई थी। दरअसल इंडी गठबंधन लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की दुहाई तो देता है, लेकिन अपने ही राज्य में इसकी धज्जियां उड़ाता है। देखिए डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी निशांत राय की तमिलनाडु से ये ग्राउंड रिपोर्ट। तमिलनाडु में डीएमके सरकार कटघरे में। तमिलनाडु में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति में डर का माहौल। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की सरेआम हत्या से उठे सवाल। विपक्ष के निशाने पर स्टालिन सरकार। तमिलनाडु में बसपा नेता के आर्मस्ट्रॉन्ग की सरेआम हत्या के बाद एमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार सांसद में है। विपक्ष राजनीतिक हत्याओं और राज्य में अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचार को बड़ा मुद्दा बना रहा है। विपक्ष का मानना है कि डीएमके सरकार के दौरान राज्य में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था इस कदर बिगड़ी हुई है कि आम लोग तो छोड़िए, राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेताओं को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर घिरी डीएमके सरकार। 5 जुलाई को बसपा नेता के आर्मस्ट्रॉन्ग की जघन्य हत्या। के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या उनके आवास के बाहर की गई। तमिलनाडु में लगातार अनुसूचित जाति के खिलाफ हिंसा। विपक्ष की सीबीआई की जांच की मांग। बीजेपी ने कहा 1 साल में 2000 से ज्यादा दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले। राहुल गांधी की चुप्पी भी विपक्षी दलों के निशाने पर। आंखों में यह आंसू, मन में मायूसी और अपनों को खोने का गम। चेहरे पर सरकार को लेकर गुस्सा। ये भाव अपने पति को खो देने वाली एक पत्नी के हैं। पति जिससे उसकी हर उम्मीद जुड़ी हुई थी। पति जिस पर उसका परिवार आश्रित था। पति जिसने दलित समुदाय के बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया था। जिसको समुदाय के लोग अपने परिवार का हिस्सा समझते थे, अपनी आवाज मानते थे। लेकिन वो आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई है। अनुसूचित जाति समाज पूछ रहा है, इंसाफ कब मिलेगा? सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही? आखिर क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? बसपा के तमिलनाडु अध्यक्ष की हत्या के बाद से परिवार जिस तरीके से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, उससे ये लगता है कि दलित समुदाय का भरोसा डीएमके से उठता चला जा रहा है। हम सब सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तमिलनाडु सरकार पूर्ण सुरक्षा नहीं दे रही है। इस दाग को मिटाना है तो सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के बाद जहां डीएमके समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुप्पी साध ली, परिवार भी न्याय की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ समूचे विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जिसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। विपक्ष के सीबीआई जांच की मांग उस वक्त जोर पकड़ने लगी जब बसपा नेता की हत्या से कथित तौर पर जुड़ा आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। विपक्ष हिरासत में लिए गए शूटर को मुठभेड़ में मार गिराने के पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठा रहा है। The total Tamil Nadu government and the state DMK government, the failure to maintain the law and order situation, and almost the atrocity against the Dalits are increased day by day. The Rahul Gandhi or Mallikarjuna Kharge, they didn't visit there. इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। It shows that there is an increased trend in the organized crime situation in entire Tamil Nadu, and law and order situation is at its worst in Tamil Nadu as such under the leadership of CM Stalin. पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग पर सत्तारूढ़ डीएमके नेता सीधा जवाब देने की बजाय पूरे मामले का ठीकरा विपक्ष पर ही फोड़ रहे हैं। डीएमके का कहना है कि सीबीआई जांच के माध्यम से ये लोग अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। Whenever BJP asks for CBI investigation, which means they want to save their own men who are involved in this.
मामले को लेकर बीजेपी के राज्य के सचिव अश्वत्थामा ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वहीं आम लोगों ने तमिलनाडु में कानून के राज्य को लेकर कहा है कि डीएमके सरकार में डर का माहौल है। Law and order is so worst in Tamil Nadu. There is no safety for any sector of the people. यह तो केवल वानगी भर है, राज्य की जनता भी लगातार हो रही हत्याओं को लेकर खौफ में नजर आ रही है। व्यवस्था बहुत खराब है और हमारे भाई दलित नेता आम स्टोन की अभी लेटेस्ट हत्या हुई है। पिछले महीने में कम से कम 135 हत्या अब तक हो चुकी है और जो सिस्टम बनना चाहिए सरकार की तरफ से या लॉ एंड ऑर्डर की तरफ सरकार से, जो जनता में भयमुक्त वातावरण होना चाहिए, वो अभी तक नहीं है। हमेशा यहाँ पर जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है, गुंडे, मवाली, भूमाफिया, यहाँ के जितने भी डॉन बदमाश होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और अपनी दादागिरी, हफ्ता वसूली यही चलता रहता है। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के लिए राजनीति करके सत्ता पाने वाली डीएमके सरकार अब अनुसूचित जाति के उत्पीड़न को लेकर लगातार विपक्ष के सवालों के घेरे में है। ऐसे में बड़े अनुसूचित जाति के नेता की हत्या के आरोपी को पकड़ने और उसके एनकाउंटर के बाद सत्तारूढ़ डीएमके विपक्ष के निशाने पर आ गया है। विपक्ष का कहना है कि के आर्मस्ट्रांग का हत्यारा जब समर्पण कर चुका था तो ऐसे में उसका एनकाउंटर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। जिस तरीके से बसपा नेता की जघन्य हत्या हुई है, उसके बाद से हर कोई यही पूछ रहा है कि तमिलनाडु में दलित कितने सुरक्षित हैं। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, चेन्नई। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। एमडीएच। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां जमकर बरस रहे हैं बदरा। जी हां, मध्य प्रदेश में इस सीजन की बारिश का आधा कोटा पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के सभी 14 डैम लबालब पानी से भरने की कगार पर हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते खुले कई बांधों के गेट। एमपी में बारिश से लबालब हुए डैम। मध्य प्रदेश के सभी 14 डैम भरने की कगार पर। कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का जताया अनुमान। मानसून की एंट्री के महज 40 दिन में ही मध्य प्रदेश में सीजन की आधी बारिश हो चुकी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के सभी 14 डैमों का रिजर्व वाटर लेवल महज कुछ मीटर ही खाली रह गया है। 1 और 2 अगस्त के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और यही वजह है कि सरकार के द्वारा बाढ़ जहां जहां आ सकती है वहां के लिए प्रशासन को खासा सतर्क किया गया है। मॉनसून की एंट्री के 40 दिन में ही मध्य प्रदेश में सीजन की आधी यानी 50% बारिश हो गई है। सबसे ज्यादा सिवनी जिले में 31.26 इंच पानी गिरा है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त से मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के सभी 14 डैम लबालब भरने की कगार पर हैं। इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा कंट्रोल रूम में सतत निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई बांधों के गेट खोले गए हैं। राजधानी भोपाल में भारी बारिश के कारण कलियासोत डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं।
बैतूल जिले के सारणी स्थित सतपुड़ा डैम के भी गेट खोल दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते राजगढ़ मोहनपुरा डैम के 4 गेट खोले गए हैं। जबलपुर में स्थित बरगी डैम भी फुल हो गया है। शासन प्रशासन ने लोगों को नर्मदा घाट के किनारे से दूरी बनाने की अपील की है और निचले इलाकों के लोगों को भी सावधान कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन हमेशा मदद करते हैं, हमारे सारे अधिकारी चौकन्ने रहते हैं। इस समय काफ़ी अच्छा तालमेल रह के काम करते हैं हम लोग। और जो अन्य डैम है हमारे छोटे छोटे, उससे भी पानी छूटता है तो इसका लेवल बढ़ता है, तो पूरा तालमेल हम ग्रुप पे बनाए रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।